हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी बेटा इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 62 है बेटा, ये 10th क्लास में। और आपकी जो पोएम है बेटा वो है पोएम एनिमल्स। तो ये जो पोएम है बेटा लिखी गई है वाट विटमैन के द्वारा, और ये है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अंदर से। इस पोएम में बेटा क्या बताया गया है, इस पोएम के अंदर पोएट जो हैं वो अपनी लाइफ और जो एनिमल्स की लाइफ है उन दोनों के बीच में कंपेयर करके दिखा रखा है। वो ये बताते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो अच्छी है या एनिमल्स की जो लाइफ है वो अच्छी है। तो इस पूरी पोएम के अंदर बेटा यही कंपैरिजन है और इसी को हम पढ़ेंगे अब। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। ये भी चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो क्या बन जाऊँ, एक पशु बन जाऊँ, एनिमल बन जाऊँ और उनके साथ ही रहूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, शांत हैं और अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं उनके साथ खड़ा रहूं और दूर उनके साथ बेटा क्या करूं, उनके साथ रहूं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपनी जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उनके बारे में ना तो चिंता करते ना उसके बारे में परेशान होते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। ना तो वे रातों को जागते जैसे कि इंसान जागते हैं रातों को और अपने जो भी पीछे के काम है उनको सोचते रहते हैं, ना ही उनको कोई फर्क पड़ता। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। जैसे इंसान है वो ये करते रहते हैं, हमें भगवान के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड, और वो उस तरह की बातें भी नहीं करते पशु। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। कोई भी उनमें क्या है, डिससेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है कोई भी उनमें। नॉट वन इज डीम्ड विद द मेनिया ऑफ ओविंग थिंग। ना ही किसी को ये पड़ी होती कि मुझे ये चीज़ें भी इकट्ठी कर लेनी है, ये चीज़ें भी इकट्ठी करके रख लेनी है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। नॉट वन नेल्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ना तो कोई एक दूसरे के को झुकाने की कोशिश करता है उसके अंदर, और ना ही कोई किसी के आगे झुकता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। अब ये क्या, ये अब वोटमैन क्या कह रहे हैं कि हजारों साल पहले कोई भी जो था वो सभी बराबर थे, जैसे कि, और कोई भी किसी के सामने नहीं झुकता था। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। तो ये अब सोच रहे हैं वो ट्रीटमेंट कि मैं जो पशुओं के साथ ज़्यादा अच्छे से रह पाऊंगा। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे। और जब ये वोट विटमैन जी उनके साथ रहते हैं तो उस समय पे अपनेपन का एहसास होता है, अपने जीवन को जीने का पता चलता है। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स। और इनको हैरानी होती है कि पशुओं को ये सारी चीज़ें, ये सारी खासियत कहाँ से मिली। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या पता वो इंसानों ने ही उनको दे दी हो और अब इंसान खुद इस चीज़ को भूल गए हों। तो ये है बेटा आज की वर्कशीट के अंदर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं बेटा वो भी डिस्कस करेंगे हम। और साथ में बेटा मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके वो एक पीडीएफ बना के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दिए हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। वर्ड डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू। पोएट किसके अंदर बदलना चाहता है, एनिमल्स के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम। काम का सिमिलर वर्ड क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब शांत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। जो बेटा चार स्टेटमेंट दी गई है वहाँ पे और उसके अंदर से करेक्ट पूछा गया है, तो आपको उसके अंदर राइम स्कीम पूछ रखी है। अभी जैसे ही ओपन हो जाएगा राइम स्कीम पूछ रखी है, उसके अंदर ए बी बी इस तरह से करके। तो इसके अंदर जो है बेटा कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये ब्लैंक वर्स है बेटा। ठीक है बेटा। दी स्टेंजाज ब्रिंग आउट द कंपैरिजन बिटवीन। किस किस के बीच में कंपैरिजन है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में ये कंपैरिजन है। व्हाट इज द पोएट विश। अब हम अपनी सीट पे चलते हैं, वहाँ पे सभी आंसर बना रखे हैं मैंने कि पोएट की क्या विश है, पोएट क्या चाहता है। तो पोएट ये चाहता है कि वो पशु बन जाए, उसमें कन्वर्ट हो जाए। द पोएट विशेष, विशेष कर लेंगे यहाँ पे, विशेष कर लेंगे यहाँ पे, इज टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू एन एनिमल एंड टू बी विद दैम। और उनके साथ रहना चाहता है। व्हाट सिमिलैरिटीज डज द पोएट फाइंड बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स। क्या समानता दिखती है ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू पोएट एनिमल्स आर पीसफुल एंड सेल्फ कंटेन्ड। जो पशु है बेटा वो
शांत हैं और अपने आप के अंदर संतुष्ट रहते हैं। दे डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में शिकायत नहीं करते। और इंसान जो है बेटा वो हमेशा शिकायत और चालाकियाँ उनके मन में चलती रहती हैं। एक्सप्लेन द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमन डोंट। अब आपको ये बताना है कि जो पशुओं के अंदर संतुष्टि है और इंसानों के अंदर क्या नहीं है। एनिमल्स डोंट हैव द डिज़ायर टू प्रोसेस वर्ल्डली थिंग्स। जो संसारिक चीज़ें हैं उनके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचते, और इंसान जो है बेटा उसी के ऊपर लगा रहता है। तो बेटा ये सारे आंसर्स हैं, आप इसको देख के अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और ये है बेटा आपके आज की वर्कशीट के अंदर, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर। आखिरी के 2 क्वेश्चन और देख लो आप। इट इज़ नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग ए सिचुएशन। तो कंप्लेन नहीं कर रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। तो आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है 9वें क्वेश्चन के अंदर। और 10वां क्वेश्चन जो है, हाउ हैज़ द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन एंड एनिमल इन द पोएम। ह्यूमन और एनिमल को कैसे कंपेयर किया गया है वो बताना है। तो ये है बेटा आज की वर्कशीट में, आप इसको कंप्लीट करो और सबमिट करो बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए टेक केयर।